इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं किटी नाम की एक लड़की को। इसके पिता इंजीनियर होते हैं। यही रीजन था कि वह अपने पास एक हमेशा ही स्क्रू ड्राइवर रखा करते थे और जो भी खराब मशीन थी वह तुरंत उसे ठीक कर देते थे। वही हम किटी को देखते हैं जिसे वीडियोस बनाने का शौक होता है और वह तरह तरह की वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। किटी का सपना होता है कि वह बड़ा होकर वह एक्टर्स बने। इसके लिए वह एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन भी लेना चाहती है। वहीं हम किटी के भाई को देखते हैं जिसे डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। वह हमेशा ही डायनासोर की बातें करता था और उन्हीं के बारे में डिस्कस करता था। यही रीज़न था कि उसका अभी तक कोई दोस्त नहीं बना था। वहीं हम किटी को देखते हैं कि आज उसका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहां पर वह एडमिशन लेना चाहती थी। फिर वह अपनी बनाई हुई एक वीडियो को अपनी फैमिली को दिखाती है, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसके डैड को उसकी ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहीं इसे बीच वीडियो देखने की हड़बड़ाहट में इन दोनों के हाथों से उनका किटी का लैपटॉप टूट जाता है। इस इंसिडेंट से किटी नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है, जहां पर किटी की माँ उसके डैड को समझाती है कि आपको जाकर किटी को समझाना चाहिए। वहीं हम किटी को देखते हैं जो कि अपनी पूरी पैकिंग करके कॉलेज के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। किटी के डैड जब पूरे पैकिंग को देखते हैं तो वह काफ़ी उदास हो जाते हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह किटी को कैसे मनाए। तब वह एक प्लान बनाते हैं कि वह खुद ही किटी को छोड़ने जाएंगे जहाँ पर उसका कॉलेज है, जिससे कि वह खुश हो जाएगी। पर हमें पता चलता है कि दरअसल किटी तो अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहती थी और जब उसे ये भी पता चलता है कि उसकी टिकट तो उसके डैड ने कैंसिल करा दी है, उसका पूरा का पूरा मूड यहाँ पर ख़राब हो जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, पर वह अफसोस करती है। वहीं हम देखते हैं कि पूरी की फैमिली ट्रिप में जाने के लिए तैयार हो जाती है और ये लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर किटी काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही होती है। वहीं वह अपने फ्रेंड्स की वीडियो देख रही थी जो कि कैलिफोर्निया में काफ़ी मज़े कर रहे होते थे। वह यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ काफ़ी बोर हो रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे सजेस्ट करती है कि उसे वीडियो बनाना चाहिए, जो कि उसे काफ़ी पसंद होता है। अब किटी पूरी की पूरी इस ट्रिप की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। वह हर एक चीज़ की वीडियो बनाती है, जैसे कि उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या खाया और कब कब उन्होंने ट्रैफिक रूल्स तोड़े। उसे ये सब वीडियो बनाना काफ़ी पसंद आ रहा होता है। लेकिन वहीं हम उसके डैड को देखते हैं जो कि उसकी इन हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उनका मानना था कि किटी अपनी आंखों से देखने की बजाय कैमरा की आंखों से पूरी दुनिया को देख रही है। वह उसे समझाते हैं कि तुम्हें कैमरा की आंखों से देखने की बजाय अपनी आंखों से इस ब्यूटीफुल सी दुनिया को देखना चाहिए। वहीं किटी अब उन सबसे दूर बैठकर अपना मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देती है, जहां पर वह एक वीडियो देखती है कि एक आदमी ने एक अजब तरीके की टेक्नोलॉजी बनाई थी। पहले वर्जन का नाम पॉल था, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बाद उसने न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करी जिसका नाम होता है पॉल मैक्स। इस इन्वेंशन के कारण लोगों के काम काफ़ी आसान हो चुके थे। दरअसल उसने एक रोबोट बनाया था जो कि लोगों के यहाँ नौकर की तरह काम कर सकता था। वह सबको बताता है कि मेरे बनाए हुए रोबोट्स एकदम सेफ हैं, ये किसी भी इंसान को कभी भी किसी भी कंडीशन में हार्म नहीं पहुँचाएंगे। वह ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी ये रोबोट अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ पर सभी लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, वह सभी की पिटाई कर देती है और जान पे बन आती है। अब इससे पहले कि ये सारे लोग यहाँ से निकल पाते, रोबोट चालाक होकर उस हॉल का मेन गेट ही बंद कर देते हैं। तभी एक रोबोट वहाँ की एक कार को उठाकर दीवार में दे फेंकता है, जिससे दीवार टूट जाती है। वही जो रोबोट का ओनर था उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रोबोट उसकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल इन रोबोट को पीछे से कोई और कमांड दे रहा होता है। अब देखते ही देखते वो रोबोट वहाँ से काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में रोबोट वहाँ से आज़ाद होकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। और जो उन्हें कमांड दे रहा था वो उन्हें कहता है कि जल्दी से जल्दी सारे इंसानों को बॉक्सेस में बंद कर दो। वहीं हम किटी और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि डायनासोर पार्क में गए थे घूमने के लिए। रीज़न ये था कि किटी के भाई को डायनासोर काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, तो वह उसके कहने पर वे सभी लोग उस पार्क में गए थे। तभी वे लोग बाहर कांच के थ्रू देखते हैं कि पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। दुनिया में बहुत सारे रोबोट्स फैल चुके हैं। ये लोग कुछ समझ पाते हैं, तभी वहाँ पर एक बहुत जोरदार का ब्लास्ट होता है। एक रोबोट यहाँ पर आता है और बहुत सारे बॉक्सेस को क्रिएट कर देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक फैमिली होती है जिसके मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वह जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। किटी की फैमिली भी यही सोचती है कि वह भी इसी तरीके से यहाँ से भाग जाएंगे, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर पाती। अब वह जैसे तैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। हमें पता चलता है कि किटी का जो प्यारा डॉग था उन्हें रोबोट्स ने पकड़ लिया था और उसे एक बॉक्सेस में बंद कर दिया था। तभी किटी वहाँ पर एक गैजेट को उठाती है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस गैजेट को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, पर जैसे जैसे वह उसका यूज़ करती है उसे समझ में आने लगा था कि वह कैसे इसका यूज़ कर सकती है। जब दो रोबोट्स उसके हाथ में उस गैजेट को देखते हैं तो वह उसे लेने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। तभी किटी उस गैजेट का यूज़ करके उनके ऊपर एक बड़े से रोबोट डायनासोर के स्टैचू को गिरा देती है। वही हम देखते हैं कि किटी की पूरी फैमिली एक डस्टबिन बॉक्स में छुप जाती है और सीन शिफ्ट होता है और पूरी दुनिया के सीन को दिखाया जाता है जहां पर रोबोट्स ने सारे लोगों को बॉक्सेस में भरना स्टार्ट कर दिया है। तभी हम उस इन्वेंशनिस्ट को देखते हैं जिसने इस रोबोट को बनाया था। रोबोट उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ला लेते हैं
फिर यहाँ पर मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल इन रोबोट को कमांड देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि वही रोबोट है, यानी कि इस रोबोट का पहले वाला वर्जन जिसे इंसानों ने बनाया था और अपने यूज़ करने के बाद उसे फेंक दिया। उसका इस तरीके से फेंका जाना उस टेक्नोलॉजी को अच्छा नहीं लगा और उसने इतनी अपडेटेड वर्जन को अपने कमांड में ले लिया। वह उस ओनर से कहता है क्योंकि तुमने मुझे फेंक दिया अब मैं तुमसे बदला लूंगा अपनी बेइज्जती का और मैं सारे के सारे इंसानों को बॉक्सेस में बंद करके स्पेस में भेज दूंगा और अब पूरी की पूरी दुनिया में मैं राज करूंगा। पूरी दुनिया में अब रोबोट्स ही रहेंगे। अब ऐसा काम करने के लिए वह एक बहुत बड़ी स्पेसशिप बना लेता है जहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया जिनको बॉक्स में बंद करके रखा गया है वे सारे लोगों को उस स्पेसशिप में ओवरलोड किया जाता है। वहीं हम किटी की फैमिली को देखते हैं जो कि होटल में बंद होती है। वहीं जब ये लोग अपने इंटरनेट में देखते हैं तो उन्हें समझ आ रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। सब लोग अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा कि वो अपने आप को कैसे बचाएं। वही हम किटी के फादर को देखते हैं जिन्होंने अपने स्क्रू ड्राइवर का यूज करके उस होटल के चारों तरफ के दरवाजों को लकड़ी की बत्तों से बंद कर दिया था। वही हम किटी को देखते हैं जो काफी ज्यादा निराश होती है। वहीं किटी के डैड ने सभी लोगों के फोन्स लेकर उन्हें तोड़ दिए ताकि उन्हें कोई भी ट्रैक ना कर पाए। जहां पर किटी अपने डैड से कहती है कि डैड हम इस तरीके से शांत तो बैठ ही नहीं सकते बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस दुनिया को बचा सकें। वह अपने डैड को मोटिवेट करती है। वह उन्हें बताती है कि हमें उन रोबोट्स को पकड़कर उनके किल कोड को ढूंढना होगा ताकि हम उनके जरिए उन सभी को कमांड करके इस तबाही को रोक सकें। ये लोग बात ही कर रहे होते कि तभी यहाँ पर दो रोबोट आ जाते हैं और वह इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वह इनके ऊपर अटैक कर ही रहे होते हैं जब ही किटी उन रोबोट से किल कोड के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट कर देती है। इस सभी बातों को सुनकर वो रोबोट एकदम से सीधा खड़े हो जाते हैं जैसे कि उनके ऊपर से उनके बॉस का कंट्रोल हट चुका हो और अब वे सारे के सारे रोबोट इन फैमिली की बातों को मानना स्टार्ट कर देते हैं। किट्टी जैसा कहती थी वह वैसे ही करते हैं। अब किट्टी उनसे पूछती है कि आखिर हम इन सारे रोबोट्स को कैसे रोक सकें, जहाँ पर वह उससे बताते हैं कि पॉल नाम के प्रोग्राम स्टेशन को कंट्रोल करके हम सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब किटी उस सर्विस स्टेशन में जाने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि वह वहाँ पर जाएगी लेकिन पॉल उसे वहाँ पर जाने से साफ मना कर देता है। अब किटी वहाँ पर जाने के लिए अपने डैड को मनाती है। वह काफ़ी तरीके से उन्हें मनाती है। वह कहती है कि डैड आप सुपर हीरो है और मैं जानती हूँ कि आप इस दुनिया को बचा लोगे हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। अब अपनी बेटी की इन सभी बातों को सुनकर उसके डैड उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और वह निकल पड़ते हैं उसी सर्विस सेंटर तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले तो वह अपनी कार को हिडन बनाते हैं ताकि कोई भी रोबोट उनकी कार को देख ना सके जिसके जरिए वो वहाँ पर पहुँचने वाले थे। अब वह जैसे अपनी कार को रोड में चलाते हैं तो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि उन्होंने सोचा था। कोई भी रोबोट उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था पर जैसे ही वहाँ पर हवा चलती है उनके कार के ऊपर का कवर हट जाता है और इन रोबोट्स को पता चल जाता है कि ये लोग इंसान हैं और अभी भी ये यहाँ पर मौजूद हैं। वही हम उस आदमी को दिखते हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। जब उसे ये सभी इस फैमिली के बारे में पता चलता है तो वह उस रोबोट से कहता है कि मैंने कहा था तुमसे कि तुम कभी भी इंसानों को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाओगे। अब उस ओनर की बात को सुनकर रोबोट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अब सारे के सारे रोबोट्स को उस फैमिली के पीछे लगा देता है। वहीं हम किटी और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि पॉल को चकमा देकर उन जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर सारे रोबोट्स को कमांड दिया जा रहा था और सारे रोबोट्स का डाटाबेस था। अब एक एक करके बहुत सारे रोबोट्स उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी की पूरी फैमिली जैसे तैसे उन सभी से फाइट करती है लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टॉय रोबोट और उसके साथी आ जाते हैं। इस बहुत बड़े टॉय रोबोट को देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। ये टॉय रोबोट रेजर का यूज करके उन पर अटैक करने वाला ही था पर तभी किटी की डैड एक जाल बिछाकर उसे पाँव से उल्टा लटका देते हैं। वहीं वह टॉय रोबोट गुस्से में आकर एक लेज़र बीम फायर करता है और खुद किस्मत से ये लेज़र बीम वहाँ के सर्वर पर टच होती है और पूरी की पूरा डाटाबेस डिस्कनेक्ट हो जाता है और सभी रोबोट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं उस लड़की को देखते हैं जो कि अब पॉल के उन दो रोबोट के साथ मिलकर सारे के सारे रोबोट को बंद करना चाह रही थी इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट शटडाउन कमांड देकर। अब इंटरनेट तो था ही नहीं। अब किटी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब कैसे करे। तब किटी प्लान बनाती है क्यों ना वह पूरे के पूरे पॉल के कंप्यूटर को ही तबाह कर दे। अब जहाँ पर ये फैमिली कई सारे विचारों में अलग अलग होती है, अब उनका एक ही मिशन था कि इस दुनिया को बचाना। अब पॉल को जब इन सभी के प्लान के बारे में पता चलता है तो वह और भी ज़्यादा खतरनाक गुस्से में आकर एक बहुत ही खतरनाक रोबोट को बनाता है जिनका काम उन पर अटैक करना था। यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर इंसानों को कैद किया गया था। ये चारों की चारों फैमिली मेंबर्स रोबोट जैसे कपड़े पहन लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। पर वह जैसे जैसे अंदर जा रहे होते हैं पॉल्स अपने रोबोट को कमांड देता है कि तुम उस फैमिली को पकड़ो, पर उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता और वह अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर पॉल के पास एक वीडियो आता है और उससे वह पूरी फैमिली के सामने चला दे देता है जहाँ पर किटी अपने भाई से बात करती है कि वह कैलिफोर्निया अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती थी, पर उसके डैड ने उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया। जब वह ये वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके डैड के मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। वह दुखी होने के कारण उनके हाथ से लिफ्ट का कंट्रोल छूट जाता है और आउट ऑफ
कंट्रोल मूवमेंट होने के कारण सारे के सारे रोबोट्स को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये इंसान है और ये यहाँ पर है। वहीं हम देखते हैं कि किटी के मॉम और डैड को वहाँ रोबोट अरेस्ट कर लेता है। अब केवल किटी और उसका भाई बचे थे जिनका काम अपने मॉम डैड को बचाने के साथ साथ पूरी दुनिया को ही बचाना था। अब वह अपनी डैड की कार को स्टार्ट करती है और सब रोबोट को उड़ाते हुए उस स्पेसशिप के पास और जाने लगती है जहाँ पर सभी लोगों को कैद किया था। वहीं हम देखते हैं किटी के डैड को जो कि उस आदमी से बात करते हैं जिनने ये रोबोट बनाए थे, जहाँ पर पॉल देखता है कि वह उसी लड़की की वीडियोस देख रहा है, यानी उसकी बेटी की। वह उससे पूछता है कि तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, जहाँ पर वह उससे बताता है कि ये लड़की बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती है, मैं जब भी टेंशन में होता हूँ तो मैं इसकी वीडियोस को देखता हूँ। जब उसके डैड ये सब सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वह उसे बताते हैं कि बेटी मेरी ही है। फिर वह आदमी उसे बताता है कि अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो इन रोबोट को रोकना होगा और इन रोबोट को रोकने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है। वहीं हमें पता था कि किटी के डैड हमेशा ही अपने पास स्क्रू ड्राइवर रखा करते थे जिसकी हेल्प से वे सभी लोग वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि किटी ने अपने डॉग को कार के सामने बांध दिया था जिसके कारण डॉग उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, उस पर शूट भी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही उनका पूरा का पूरा सिस्टम में ही एरर आने लगता है नॉट आइडेंटिफिकेशन का। वहीं वह आदमी जिसने ये पूरे रोबोट बनाया था वह किटी के डैड से बातें करता है और उसे बताता है कि किटी की ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें उसके डॉग का भी सीन है। हम इन डॉग की वीडियोस को हर जगह चला देते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी डॉग रोबोट की सेना इन वीडियो को देखे तो वह कंफ्यूज हो जाए और कंफ्यूजन के कारण वह खुद नष्ट होने लगते हैं। वहीं हम किटी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ वहां तक पहुंच चुकी थी जहां पर पॉल कंप्यूटर था, पर उसे रोबोट पकड़ लेते हैं। वहीं उसके भाई को भी और उसकी बहन को दोनों को ही कैद कर लिया जाता है जहां पर उसकी माँ ये सारी चीज़ों को देख रही होती है। वहीं अपनी इस हालत बच्चों की ये हालत देखकर उसकी माँ को इतना गुस्सा आता है कि वे सारी रोबोट की पिटाई कर देती है। अब रोबोट से फाइट करने के बाद किटी की मॉम डैड और किटी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से पॉल का सिस्टम था। अब सभी लोग वहां पर पहुंचकर पॉल के सिस्टम को पानी में फेंक देते हैं। पानी के अंदर जाने के कारण पॉल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के कारण सारे के सारे रोबोट क्रैश हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि इस फैमिली ने पूरी दुनिया को बचाई थी तो इन्हें सम्मानित किया जाता है। वहीं किटी को एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वहीं किटी के भाई की भी अब एक दोस्त बन चुकी थी और इनकी लाइफ भी बहुत अच्छे से बदल जाती है। सो गाइस वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।